जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके ग्रुप डी और अन्य तैयारी में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा और मददगार होगा। तो आइए आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पौधे में भोजन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी सूर्य से। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 1, यानी करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिफ सिफगोनोमीटर, यानी करेक्ट आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टल, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, यानी चलती नहीं, नहीं चलती। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात, यानी करेक्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? पौधे में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जड़, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का असंतुलन कौन नियंत्रित करता है? मानव शरीर का असंतुलन कौन नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमाटा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा स्टेपीज, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्का हल्की गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक उपग्रहों वाला है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, आपका डी आंसर हो जाएगा राइट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 365 दिन, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में वाप वाष्पो उत्सर्जन कहाँ होता है? पौधों में वाष्पो उत्सर्जन कहाँ होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? कौन सा अंग विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वासा, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? यानी ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल, डेसिबल यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? मानव शरीर में मूत्र का संग्रह कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मूत्राशय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व जीवन का आधार माना जाता है? कौन सा तत्व जीवन का आधार माना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव आपका कौन सा है? तो नील हवेल,
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में कौन बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोटर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पौधे में हरित लवक कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पत्ती, सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाट किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ज्वार भाट किसके कारण होता है? ये होता है आपका चंद्रमा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानव आंख में प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनता है, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस रोग का संबंध विटामिन डी की कमी से है? किस रोग का संबंध विटामिन डी की कमी से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस वायुमंडल में कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर नाइट्रोजन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन, यानी बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? ये आपका जाइलम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र भूकंप मापा जाता है? कौन सा यंत्र भूकंप मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियां, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस आग बुझाने में उपयोगी होती है? कौन सी गैस आग बुझाने में उपयोग होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है? मानव शरीर में सांस लेने की दर नियंत्रित करता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है?
तो आपका हो जाएगा टंगस्टन, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? आपका हो जाएगा राइट आंसर पत्ती, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत धातु का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? आपका गुर्दा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 गैस, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा क्लास कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।